हरे कृष्णा। रक्षाबंधन की कहानी। कृष्ण और द्रौपदी का रक्षाबंधन। महाभारत के समय एक बार भगवान कृष्ण की अंगुली में चोट लग गई थी और उसमें से खून बहने लगा था। ये देखकर द्रौपदी, जो कृष्ण जी की सखी भी थी, उन्होंने आंचल का पल्लू फाड़कर उनकी कटी अंगुली में बांध दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से रक्षा सूत्र या राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई थी। क्योंकि जब कृष्ण भगवान के यहाँ पर अंगुली पे चोट लगी थी तो तभी से यहाँ पर द्रौपदी ने उनके यहाँ पर राखी का सूत्र धागा बांधा था। तो उसी दिन से यहाँ पर राखी की परंपरा चालू हो गई थी। आखिर कैसे हुई रक्षाबंधन की परंपरा, यह है इसकी प्रचलित कथाएं। तो इनके बारे में आज हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। यह पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। भाई बहनों के अटूट प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन यानी कि यहाँ पर 20 अगस्त को बनाया जाएगा। रक्षाबंधन मनाने से भाई बहन दोनों को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, यानी कि लंबी आयु की प्राप्ति होती है भाई और बहन दोनों को। यहाँ पर इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा के चलते 2 तिथियों में बटा रहा है। यानी कुछ लोगों ने भद्रा के चलते यानी कि 19 अगस्त को और 20 अगस्त को भी बना रहे हैं लोग कुछ यहाँ पर। तो इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनसे अपने रक्षा का वचन लेती है। वैसे तो रक्षाबंधन के त्यौहार से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित है, मगर हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे रोचक 5 ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियाँ, जिन्हें इस त्यौहार की शुरुआत भी माना जाता है। यानी कि इस त्यौहार की जो शुरुआत की थी तो वो 5 रोचक कहानियाँ हैं जो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। पहली कहानी है कृष्ण और द्रौपदी का रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की सबसे पहली कहानी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। महाभारत के समय एक बार भगवान कृष्ण की अंगुली में चोट लग गई थी और उसमें से खून बहने लगा था। ये देखकर द्रौपदी, जो कृष्ण जी की सखी भी थी, उन्होंने आंचल का पल्लू फाड़कर उनकी कटी अंगुली में बांध दिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन से रक्षा सूत्र या राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था तब श्री कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाकर सबसे उनकी रक्षा की थी यहाँ पर। सेकंड है युधिष्ठिर का सैनिकों को राखी बांधना। राखी की एक अन्य प्रचलित कहानी है कि महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि मैं सारे दुखों से कैसे पार पा सकता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधो, इससे तुम्हारी विजय पक्की है। युधिष्ठिर ऐसा ही करता है और उन्हें विजय मिलती है। ये घटना श्रावण माह की पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए इसे रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा और इस दिन सैनिकों को राखी बांधी जाती है। यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर भी आप देखते होंगे तो रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को ही बनाया जाता है और बॉर्डर पे बहनें अपने भाई को राखी बांधने जाती है। थर्ड जो कहानी है वो है राजा बलि और माँ लक्ष्मी का रक्षाबंधन। राजा बलि बड़े दानी राजा थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक बार वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और यज्ञ पर पहुंचकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने पहले पग में पूरी भूमि और दूसरे पग ने पूरा आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने फौरन ब्राह्मण की तीसरा पग अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने कहा कि भगवान, अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, अब आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहे। भगवान को राजा की बात माननी पड़ी। उधर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस न लौटने से चिंतित हो उठी। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। माँ लक्ष्मी फौरन अपने असली रूप में आ गई और राजा से अपने पति भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग रख दी। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ वापस भेज दिया। इस प्रकार फोर्थ जो कहानी है वो इस प्रकार है। माना जाता है कि एक बार दैत्य वत्रासुर ने इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। वत्रासुर बहुत ताकतवर था और उसे हराना आसान नहीं था। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने
तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। तभी से बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगी है। कहानी नंबर 5। इस प्रकार पूरी 5 कहानियाँ संपूर्ण होती है कि रक्षाबंधन कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर आखिर कैसे हुई थी रक्षाबंधन की परंपरा। तो इन 5 कहानियों से पता चलता है कि ये रक्षाबंधन की यहाँ पर प्रचलित कहानियाँ हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर रक्षाबंधन की परंपरा शुरू हुई थी। हरे कृष्णा।